शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे संक्षिप्त श्री सत्यनारायण व्रत कथा। बंधुओं, अधिकतर हम जो लोग सत्यनारायण कथा सुनते हैं वह वास्तव में सत्यनारायण कथा का महात्म्य है। फिर सत्यनारायण कथा क्या है? सत्य अर्थात ईश्वर परमात्मा जो त्रिकालाब्द सत्य है, तो सत्य परमात्मा है जो त्रिकालाब्द सत्य है, जो तीनों अवस्थाओं में एक जैसा रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता, जो सृष्टि के पहले था, जो सृष्टि बनने के बाद आज भी हैं और इस सृष्टि का विनाश प्रलय होने के बाद भी जो रहेंगे, जो तीनों अवस्थाओं में एक जैसे रहते हैं, उन्हें हमारे शास्त्रों में सत्य के नाम से परिभाषित किया गया है। और उन्हीं सत्यनारायण का व्रत जो धारण करता है, जो अपने जीवन में सत्य का आचरण करता है, जो भगवान की भक्ति में तत्पर रहता है, जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ललायित रहता है, जो भगवान को जानने के लिए ललायित रहता है, इसी को कहते हैं सत्यनारायण कथा। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति, सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान सत्यनारायण उनके जीवन में आए हुए सभी संकटों को हर लेते हैं और सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी कराते हैं। साथ में अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी भगवान सत्यनारायण की कृपा से होती है। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, संसार के मनुष्य अनेकों प्रकार के कष्टों से, रोगों से पीड़ित हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन मनुष्यों के कष्ट दूर हो जाएं? कोई ऐसा कथा, कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें। तब आदरणीय श्री सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, मैं आज तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिस व्रत को नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर आए, यहाँ देखा कि संसार में जन्मे हुए अनेकों योनियों में जितने भी जीव हैं वह सब किसी न किसी प्रकार के कष्ट से, दुख से ग्रसित हैं। नारद जी के मन में बड़ी दया आई। सोचा संसार के इन मनुष्यों का कल्याण हो, संसार के जीवों का उद्धार हो। ऐसा मन में सोचकर नारद मुनि भगवान विष्णु के लोक को गए। वहां भगवान विष्णु को दिव्य रूप में देखकर नारद जी ने उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया और कहा, भगवान, आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप मुझे अपना भक्त मानते हैं। यदि मैंने कभी आपकी सच्चे मन से भक्ति की है तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे संसार के मनुष्यों के सब कष्ट दूर हो जाएं, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग बड़े दुखी हैं, बड़े बेचैन हैं, बड़े परेशान हैं। देव ऋषि नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, नारद, आपने संसार के मनुष्यों की भलाई के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं प्रसन्न होकर तुमसे एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो जाता है। हर एक संसार के सुख उसे प्राप्त होते हैं। वह व्रत है श्री सत्यनारायण व्रत। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्यनारायण व्रत की प्रतिज्ञा ले लेता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो सत्य का आचरण करता है, जो सत्य को धारण करता है, तो सत्यनारायण व्रत की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य तथा संतान की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति प्रत्येक स्थान पर विजय को प्राप्त होता है। भक्ति और श्रद्धा के साथ कभी भी मनुष्य इस सत्यनारायण व्रत को धारण कर सकता है। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण व्रत को करने का विधान इसलिए हमारे ऋषियों ने बनाया है क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है वह पूर्णता को प्राप्त कराती है। हमारे संकल्प पूर्ण हो, हमारे जीवन में सत्य की वृद्धि हो, हमारे जीवन में सत्य बढ़े, इसलिए पूर्णिमा के दिन यह व्रत करना बेहद उत्तम माना जाता है। वैसे किसी भी दिन आप सत्यनारायण व्रत कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण ने कहा
किसी भी दिन मनुष्य ब्राह्मणों बंधुओं के साथ अपने सगे संबंधियों के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। दूध दही नैवेद्य केले का फल घी दूध सबाया लेवे, गेहूं के अभाव में साठी का चून शक्कर ले और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को एकत्रित करके भगवान को अर्पण करे। बंधुओं को भोजन कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण करे और सदा सर्वदा भगवान सत्यनारायण को अपने मन में धारण करे। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी से शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि हे प्रभो,